किसी भी दिन ज़ोहर के बाद एक तस्बीह ज़िंदगी में 3 दिन पूरी ज़िंदगी। हर काम मिनटों में होगा, 3 दिन में अरबपति बन जाओगे। झूठ लगता है तो बेशक आज ही एक बार आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, जो शख्स किसी भी दिन नमाज ज़ोहर के बाद एक तस्बीह का अमल ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार कर लेता है, सारी ज़िंदगी हर काम उस बंदे का मिनटों में हो जाता है और वह बंदा रब्बे कायनात की बारगाह से ख़जाना हासिल कर लेता है। मैंने ये अमल करने वाले लोगों को शोहरत हासिल करते हुए, माल व दौलत हासिल करते हुए और ढेरों इज़्ज़त हासिल करते हुए देखा है। और रब्बे कायनात इस अमल करने वाले को इतना अमीर तरीन कर देते हैं कि वह बंदा ज़िंदगी भर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता और न कभी किसी का मोहताज होता है। ख़ास तौर पर वो लोग जिनको ये शिकवा रहता है कि सारा दिन दुकान पर बैठने के बावजूद कोई ग्राहक नहीं आता, कारोबार ठप हो चुके हैं, रिज़्क़ रोज़ बरोज़ बढ़ने की बजाय तंग होता जा रहा है। इनके लिए ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा मुफीद है। फिर हयात सारी ज़िंदगी इस अमल की फ़ैज़ व बरक़ात और फिर मरने के बाद भी इस अमल की तसीर और बरकतें उसकी औलाद को मुंतकिल होती रहती हैं। और उससे बढ़कर शायद ही आपको आपकी ज़िंदगी में किसी ने ये अमल बताया हो, और उसका एक ख़ास तरीका मैं भी आपको बताऊंगी। नाज़रीन कराम, ज़ोहर का वक्त बड़ा कीमती वक्त है। इस वक्त के अंदर अल्लाह की बड़ी रहमत, अनवर व तजल्लियात उतरते हैं। ख़ास तौर पर इन लम्हों के अंदर जब आप ये अमल करेंगे या किसी भी दिन किसी भी ज़ोहर की नमाज के बाद कर सकते हैं। इसमें इसकी खासियत नहीं है और ना ही कोई ख़ास दिन की शर्त है। हाँ, अगर आप लोग जुम्मे के दिन नमाज जुम्मा के बाद कर लें तो ये सबसे ज़्यादा अफजल है, क्योंकि जुम्मे के दिन की बड़ी फजीलत व अहमियत है। इस दिन की बड़ी बरकतें हैं। जुम्मे के दिन को ईद का दिन भी कहा गया है, कि जो कि 7 दिन ही 7 दिनों में जिस दिन को रब कायनात ने सारे दिनों का सरदार बनाया है, वह जुम्मतुल मुबारक का दिन है। मज़ीद ये भी कहा गया है कि आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मे के दिन पैदा फरमाया और इसी तरह क़यामत भी जुम्मे के दिन आएगी। जुम्मे के दिन की बड़ी खसूसियत व फजीलत है। अब आपको अमल करने की तरफ लेकर चाहती हूँ। तो दोस्तों, वजीफ़ा करने का जो ख़ास तरीका मैं आपको बता देती हूँ। मोहतरम भाइयों और बहनों, अपनी इस अमल को ज़ोहर की नमाज के फ़ौरन बाद आपने उसी जगह बैठे बैठे कर लेना है, यानी उस जगह जहाँ आपने नमाज अदा की है। लेकिन अगर आप गलती से या किसी मजबूरी के तहत उस जगह से उठ भी जाएँ तो दोबारा जब आप इस अमल को करने के लिए बैठें तो फिर आप पहले 2 रकत नमाज नफल हाजत पढ़ें, उसके बाद अमल करें। आपने अमल करने के दौरान किसी से कोई गुफ्तगू नहीं करनी है। आपने जब तक ये एक तस्बीह मतलब कि 100 बार, तो आपने जब तक इसकी तादाद को मुकम्मल नहीं कर लेना, आपने अपनी जगह से हरगिज़ नहीं उठना और वहीं बैठे बैठे ही ये अमल करना है। नाज़रीन कराम, आपको इंशाल्लाह अपना मकसद अपने जहन में भी रखना है, और जो भी आपका मकसद है, कारोबार का मसला है, जो भी आपके मसाइल हैं, तो सबको आप अपने जहन में रखते हुए ये कलमात पढ़ना शुरू कर देने हैं। अगर आप अकेले हैं तो आप इस वजीफ़े को बुलंद आवाज़ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो आहिस्ता आवाज़ से भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको आसानी मुयस्सर हो और बेहतर लगे। आप इस तरतीब के साथ इस अमल को पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि हर नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह तबारक व तआला की ही है। यही हर मुसलमान का अक़ीदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा ताकतवर है। अल्लाह तबारक व तआला ही सब कुछ अता करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंसानों पर बुरे हालात भी आते हैं, फिर जो भी दुख मुश्किलात और सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला बुज़ुर्ग व बरतर की तरफ से ही आती हैं। इसलिए आपने अल्लाह तबारक व तआला को पर ही यकीन करते हुए ये अमल भी करना है कि मैं रब्बुल आलमीन को खुश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और इसका ज़िक्र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और रब्बे कायनात मेरे मुकद्दर वैसा ज़रूर बना देगा जैसा कि मैं चाहता हूँ, जैसे कि मेरी ख्वाहिश भी है इस तरह बना देगा। अल्लाह ताला मेरे मुकद्दर को बदल देगा, मेरी तमाम तर मुश्किलात आसान फरमा देगा, मेरे रिज़्क़ में भी ढेरों इजाफ़ा फरमा देगा। मुझे मांगने का तरीका नहीं आता, मगर फिर भी मेरा बग़ैर मांगे मुझे मेरा रब अता फरमाएगा। बग़ैर मांगे भी बंदों को अता फरमाता है। जो बंदा उसके बिन बन जाते हैं, उसी की फरमाबरदारी करते हैं, जैसा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है वैसे ही ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर उनका उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, घर सब कुछ अल्लाह पाक की फरमाबरदारी के ताबे होता है। तो फिर वो बंदा जैसा तसव्वुर करता है, सोचता है, अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता फरमाता है। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि कुरान मजीद इंसानियत के लिए हदायत है, रहनुमाई है और शफा उसके अंदर मौजूद है। लेकिन हदायत और रहनुमाई और शफा कुरान मजीद पढ़ने में और पढ़ कर मुकम्मल करने में है। उसके हदायत का नूर है, शफा भी है। बीमार पर पढ़ें तो रब शफा भी अता फरमाता है।
घर में बरकत के लिए तिलावत करें तो अल्लाह ताला घर में खैर व बरकत अता फरमाता है। कारोबार वाली जगह पर कुरान की रोज़ाना तिलावत की जाए तो अल्लाह ताला उस कारोबार में बरकत पैदा फरमा देता है, कारोबार ज़्यादा चलने लग जाता है। नाज़रीन किराम, ये सारी चीज़ें यही वाज़िया करती है कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने हर एक तासीर रखी है। हत्ता कि यूँ समझा कि जिस तसव्वुर के साथ, जिस नीयत के साथ आप कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, आप भी कायनात आपको इसी के मुताबिक उस पर अजर भी अता फरमाएगा और उसी काम के अंदर भी कायनात आपको आसानियाँ पैदा फरमाएगा। और जो शख्स भी ये अमल जो आज आपको बताने जा रही हूँ और यकीन के साथ करेगा, अल्लाह पाक उसको बहुत ज़्यादा रिज़्क़ और माल दौलत अता फरमाएगा। उस शख्स के तमाम मुश्किलात, दुख दर्द को ख़त्म कर देगा। उसके रिज़्क़ में, उसकी रोज़ी में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। हर गुज़रते दिन के साथ साथ उसकी दौलत में इजाफ़ा ही होता रहेगा। उसके मुश्किल से मुश्किल कामों में आसानियाँ पैदा होंगी। उसकी जो दिली हाजात होंगी वो सब पूरी होंगी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान के दिल में कई तरह की ख्वाहिशात भी होती हैं जिनका वो किसी से ज़िक्र भी नहीं कर पाता। कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो आप ज़माने के सामने, मुआशरे के सामने बयान करोगे तो वो सब आपका मजाक बनाते हैं। तो नाज़रीन कराम, जिस तरह के भी हालात होते हैं, आपने अल्लाह पाक को ही बताया करो, अपने अल्लाह पाक को ही बताया करो। बेशक अल्लाह ताला सब को जानता है और हिकमत वाला है, लेकिन फिर इसे बंदे का मांगना और अपने सामने हाथ फैलाना बहुत पसंद है। इसलिए अपने अल्लाह पाक से मांग लिया करो, अल्लाह ताला से हर चीज़ में मदद तलब किया करो। अल्लाह पाक गफूरुर रहीम है, वो अता करने वाली ज़ात है। रिज़्क़ के हवाले से, दौलत के हवाले से परेशान ना हुआ करें। अल्लाह पाक ऐसे ऐसे वसाइल पैदा कर देगा कि जो आपने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी सोचे नहीं होंगे। वहाँ से भी रश्क आएगा और आपकी मुश्किलात और परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। फिर रिज़्क़ में भी इजाफ़ा होगा और ज़िंदगी भी बदल जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, ये तो कुछ भी नहीं, मेरा रब वो है जो पूरी कायनात का खालक है, मालक है, जो सबको रिज़्क़ दे रहा है। नाज़रीन इकराम, आज का जो वजीफ़ा है, इसको एक तोहफ़ा समझकर आपने सब ने कबूल करना है और उसको उसी तरतीब के साथ करना है जिस तरह से हम आपको बताएंगे। ज़ोहर की नमाज के बाद आप ये पढ़कर देख लें, अगर आपकी दुनिया को सल्तनत चाहिए, आज तक जो आपको कभी नहीं मिला, और आपको उसे पाने की हसरत भी है, तो आज इस तस्बीह को पढ़कर देख लें। आपको दुनिया की सल्तनत चाहिए आज तक जो आपको कभी नहीं मिला और आपको इसे पाने की हसरत भी है, आज इस तस्बीह को पढ़कर देख लें। इस तस्बीह को पढ़ने के बाद आप हाथ उठाकर जो भी मांगोगे, आपके हाथ बाद में नीचे आएंगे, जबकि पहले आपकी दुआ कबूल होगी। नाज़रीन कराम, ये अल्लाह ताला का कलाम बरहक है। कुरान मजीद अल्लाह पाक की एक ऐसी मुक़द्दस व मोहतरम किताब है जिसका अल्लाह पाक ने क़यामत तक हिफाजत का ज़िम्मा खुद ले रखा है। और मेरा अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह अल रहमान में खुद फरमाता है, तर्जमा तो कह दे कि तू कह, ए अल्लाह बादशाही के मालिक, जिसे तू चाहता है सल्तनत देता है, जिससे चाहता है सल्तनत छीन लेता है, जिसे तू चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे तू चाहे जलील करता है। सब खूबी तेरे हाथ में है, बेशक तू हर चीज़ पर कादर है। तो रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में दाखिल करता है, और जिंदा को मुर्दा से निकालता है, मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। और मेरे अल्लाह पाक ने कुरान में वाज़िया बता दिया है कि हर चीज़ का मालिक व मुख्तार सिर्फ अल्लाह पाक ही है। कुरान मजीद की एक आयत बरहक है और सच है। और इस कुरान मजीद में इतनी बरकत, फजीलत और ताकत है कि जो शख्स एक बार इसे अपने सीने से लगा लेता है तो फिर उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती और उसकी दुनिया की तमाम तर परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज वो जहाँ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, इसकी बरकत ये है कि अगर आपको दौलत की ज़रूरत है, अगर आपको ज़ाती घर की ज़रूरत है, तो इस अमल को करने के बाद अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ और माल व दौलत को बहुत वसी और कशादा फरमा देगा। और आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आपकी तमाम तर ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी और आपकी पूरी ज़िंदगी आराम व सुकून से गुजरेगी। फिर आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अब हम वजीफ़े की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आप सबसे पहले एक मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ लेंगे। इसके बाद एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें। ये दरूद इब्राहिमी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर आपने एक तस्बीह पर अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़नी है।
ये पढ़ने के बाद आपने यानी कि 300 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपने ये दरूद पाक पढ़ना है और ये दरूद पाक अगर आप 100 मरतबा पढ़ ले तो सबसे अच्छा है, यानी कि आप दरूद तंजीन ना पढ़ें। हर जुम्मा मुबारक के दिन जुम्मे के बाद 100 मरतबा पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला सारी ज़िंदगी किसी के मोहताज नहीं होंगे। बिन मांगे ही रब कायनात आपको ढेरों अता फरमाएगा और हर चीज़ आपको गैब के ख़जाने से मिलेगी। कम अज़ कम 100 मरतबा यानी कि आप दरूद तंजीना 100 मरतबा लाजमी पढ़ लें। लेकिन एक बात वाज़ह कर दें कि दरूद तंजीना इन दरूदों में से नहीं है जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है, बल्कि ये बुज़ुर्गों के तजर्बात में से है और इसे अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लामा फ़ाक़हानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल-फ़ज्र अल-मुनीर के हवाले से नकल किया है। साथ में एक वाक़या भी नकल किया कि मूसा अल-ज़रीर रहमतुल्लाह अलैह के एक मरतबा किसी समंदर में कहीं सफ़र कर रहे थे कि अचानक ही तूफ़ान आया। वहीं मूसा अल-ज़रीर ने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कश्ती वालों से कहो कि वो ये दरूद पढ़े। शेख जाग उठे और लोगों को इस दरूद पाक के पढ़ने का कहा तो अभी 300 बार ही पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने इस मुसीबत को दूर कर दिया और इस तूफ़ान से निजात मिली। वल्लाह ताला आलम। मजदी लगवी ने अपनी सन्नत से इस रवायत को नकल करने के बाद हसन बिन अली अस्वाई का कौल नकल किया है कि जो आदमी इस दरूद को किसी मुसीबत या मसले में 1000 बार पढ़ेगा, अल्लाह ताला अपने फजल व करम से उसकी मुसीबत को फ़ौरन दूर कर देंगे और उसके काम को पूरा कर देंगे। ये तफसील अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल कौल बल्तीन फिल सलातुल हबीब अल शफ़ी नकल की है। दरूद के अल्फाज नकल किए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दरूद तंजीना की बहुत ज़्यादा फजीलत है, ये मैंने ख़ुद भी आजमाया हुआ है और जिस मकसद के लिए इसको पढ़ा जाता है वो मकसद पूरा हो जाता है। आप इसको रोज़ाना की बुनियाद पर जितना भी पढ़ सकती हैं वो आप भी पढ़ सकती हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, आपको ज़बानी भी याद है, आपको कुरान पाक में भी मिल जाएगा। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ए परवरदिगार, आप दरूद नाज़िल फरमाएँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा दरूद जिसकी बरकत से आप हमें हर मुसीबत और हर आफत से निजात अता फरमाएंगे और उसके ज़रिए आप हमारी तमाम हाजात पूरी करें, हमें तमाम गुनाहों से पाक करें और अपने यहाँ हमें आला दर्जा तक बुलंदी अता करें और तमाम खैरों के इंतहा तक हमें पहुँचाएँ। ज़िंदगी में भी और मौत के बाद भी। बहरहाल ये दरूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी हदीस से साबित नहीं है, इसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं कर सकते। अलबत्ता बुज़ुर्गों के तजर्बात में से है, कोई शरीक कलमा या खिलाफ शरा जुमला भी नहीं, इसलिए इसे पढ़ सकते हैं। और चूँकि मुजरबात में से है इसलिए हर बुज़ुर्ग उसके बारे में अलग अलग तजर्बा भी हो सकता है। तो जिस तरह अल्लाह पाक ने इस दरूद पाक की फजीलत से मूसा रहमतुल्लाह अलैह की मुश्किल आसान की थी, इसी तरह अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियाँ, मुसीबतें और तमाम मुश्किलात दूर कर दे और आपके तमाम मसाइल हल कर दे इंशाअल्लाह ताला। फ़क़्त वल्लाह ताला आलम। इसके बाद आपने सब ने दुआ करनी है, या अल्लाह आपको अपनी शान करीमी का वास्ता हम गुनाहगारों पर अपने घर के दरवाजे कभी बंद न करना। हम स्याकार हैं, ख़ताकार हैं, लेकिन है तो तेरे ही बंदे, तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है। जा जुल जलाली वल इकराम, हम तुझसे ही अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। इन जो तन्हाई में किए या महफिल में किए या नदानी में किए या जानबूझ कर किए, या अल्लाह अपनी शान करीमी के सदक़े हमारी इबादत को कबूल व मंजूर फरमा, हमारी हर जायज़ ख्वाहिशात व हाजात को पूरा फरमा अल्लाह हम पर रहम फरमा और हमें हमारे वालिदैन की बख्शिश का ज़रिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।